दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे चैनल नीरज लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज से इसी चैनल पे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है, जो एनसीईआरटी पर आधारित होगा। दोस्तों, ज़्यादातर एग्जाम दीजिएगा तो उसमें अब वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम कर दिया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो दे रहा है कथन और निष्कर्ष पर दे रहा है, तो उसी आधारित पे आपको डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो एनसीईआरटी पर आधारित होगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बुर्जहोम और कीर्थर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। ये कीर्थर होगा दोस्तों। कीर्थर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। भारत में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, सोमालिया में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान में दोनों पहाड़ियाँ जो है कीर्थर और बुर्जहोम, ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु और हिंदू। सिंधु को हिंदू अथवा इंडो सर्वप्रथम किसने कहा था। ईरानी तथा यूनानी ने, रूसी ने, मेसोपोटामिया वासी ने कहा था, अरब वासी ने कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो सिंधु को हिंदू अथवा इंडो सर्वप्रथम ईरानी तथा यूनानी, ये दोनों ने कहा था। ईरानी और यूनानी ये ही दोनों ने कहा था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है, बताइए। संस्कृत में, प्राकृतिक में, तमिल में, इनमें से सभी। किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो पांडुलिपि को संस्कृत में भी लिखा गया था दोस्तों, और प्राकृतिक में भी लिखा गया था, प्राकृतिक में भी लिखा गया था, और तमिल में भी लिखा गया था दोस्तों। तीनों भाषा में लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, तीनों भाषा में लिखा गया था दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। बड़े आकार के कारण कहा जाता है, समुद्रों, पहाड़ों तथा पर्वतों से घिरा हुआ है, इससे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल एक होगा या दो होगा या दोनों होगा, या दोनों गलत है दोस्तों, बताइए। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो ये बड़े आकार के कारण भी कहा जाता है दोस्तों। बड़े आकार होने के कारण भी कहा जाता है, और समुद्रों, पहाड़ों और पर्वतों से घिरे होने के कारण भी कहा जाता है। पहाड़ों एवं पर्वतों से घिरे होने के कारण भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका दोनों कथन जो है, दोनों कथन सही है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, दोनों कथन इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि पांडुलिपि का क्या महत्व है। तो पांडुलिपि का क्या महत्व था, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा थी उसमें, राजाओं के जीवन का चर्चा की प्राप्ति होती थी, धार्मिक समस्याओं और व्यवहारों की चर्चा थी, स्तंभ लेखों के अध्ययन में वह सहायक था, इसलिए उसकी महत्व थी दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बात की भी उसमें चर्चा थी, राजा के जीवन के बारे में भी उसमें प्राप्ति होती थी, धार्मिक समस्याओं और व्यवहारों के बारे में भी उसमें चर्चा किया गया था दोस्तों, स्तंभ लेखों के अध्ययन में भी उसकी बहुत महत्व था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चारों जो कथन है, चारों कथन सही है दोस्तों, चारों कथन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है, बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की अनुमति मिलती थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक होगा या दो होगा, या दोनों गलत है दोस्तों, बताइए। बुर्जहोम में आवास के समय जो लोग घर बनाते थे, वह जो घर था वो गड्ढे के नीचे बनाते थे दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती थी, ये भी कथन सही है दोस्तों। तो इसका दोनों कथन जो है वो सही है, दोनों कथन सही है दोस्तों।
तो इसका दोनों कथन सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है संभावित रूप में सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी का पालन प्रारंभ किया गया। बताइए दोस्तों, मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ पर उगाया था और भेड़ बकरी का पालन सबसे पहले कहाँ किया था? हड़प्पा में, लोथल में, मेहरगढ़ में, भीमबेटका में। कहाँ पे किया था दोस्तों बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ में। जो मानव थे वहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया और भेड़ बकरी को पालना वहीं पे शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, मेहरगढ़ होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है 12,000 साल पहले घास के मैदान क्यों बनते थे? पेड़ पौधे के कटने के कारण बनते थे, उपजाऊ भूमि के कारण बनते थे, कृषि के अधिकता के कारण बनते थे, जलवायु परिवर्तन के कारण बनते थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि घास के मैदान क्यों बनते थे। तो पेड़ पौधे कटेंगे तो घास के मैदान तो होगा नहीं, और उपजाऊ भूमि पे तो घास होगा नहीं, और कृषि के अधिकता के कारण, कृषि जब होगा तो जमीन घास वहाँ पे कैसे होगा? तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ पे घास उगते थे। तो इसका हो जाएगा डी, जलवायु परिवर्तन के कारण होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पुलिस किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? नवपाषाण काल में औजार को पुलिस किया जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो कथन एक जो दिया है, औजार को पुलिस किया जाता था, ये सही है दोस्तों। क्योंकि औजार को जब पुलिस किया जाता था तो वो धारदार रहता था, उसमें जंग नहीं धरता था। तो ये ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ऑप्शन बी में दिया है कि उस समय ओखल और मूसल का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय तो सभी लोग जानते हैं कि अनाज पीसने के लिए पहले ओखल और मूसल का ही प्रयोग किया जाता था। दोस्तों आपके भी, हम लोग के घर में भी पहले ओखल और मूसल था, आप लोग शायद देखे ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। एक और दो दोनों कथन सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। प्रारंभिक मानव जो थे अखेटक के खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहां के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ऑप्शन ए दिया है। दो दिया है शिकार ढूंढने के लिए। तीन दिया है मवेशी का चारा ढूंढने के लिए। चौथा दिया है मौसम बदलने के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए जो दिया है कि एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, तो इसलिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों। दो में दिया है कि शिकार ढूंढने के लिए, तो एक जगह रहेंगे तो वहाँ पे शिकार तो मिलेगा नहीं दोस्तों, तो शिकार के लिए भी दूसरे जगह जाते थे। कथन दो भी सही है। तीसरा कथन दिया है मवेशी के चारा ढूंढने के लिए। जब आप एक जगह कहीं परमानेंट रहेंगे तो वहाँ पे तो सभी वहाँ के जो चारा है उसको जानवर खा जाएगा, तो वहाँ तो रहेगा नहीं, इसलिए एक जगह से भी दूसरे जगह वो जाते थे चारा ढूंढने के लिए दोस्तों। ऑप्शन सी भी इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन डी 4 में दिया है इसका मौसम बदलने के कारण दोस्तों। तो इसमें मौसम बदलने के कारण, तो एक चारों कथन जो है सही है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा आंसर। इस चारों कारणों के कारण होने के कारण जो अखेटक खाद्य संग्राहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर को दोस्तों कि मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए में जो दिया है कि उस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था दोस्तों।
माइक्रोलिथ कहा जाता था, लिथिक, माइक्रोलिथिक कहा जाता था। उस समय जो पत्थर के औजार थे उसे माइक्रोलिथिक कहा जाता था। जो ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों, केवल एक सही है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम था। हड़प्पा सभ्यता जो था वह क्यों अंत हो गया, बताइए दोस्तों। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया था, मुहरों लेखन तथा बाटों का उपयोग करना बंद कर दिया था, कच्चे माल का आयात जो था वह घट गया था, नई बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी थी। बताइए इसमें कौन सा होगा दोस्तों। जो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो दिया है आंसर इसमें जो होगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें चारों जो कथन है ये चारों कथन सही है दोस्तों। वो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के कारण था कि लोगों ने नगरों को में रहना छोड़ दिया था, लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद कर दिया था दोस्तों, और कच्चे माल के आयात जो था वो बहुत कम हो गया था, घट गया था दोस्तों। तो इसके कारण भी हड़प्पा सभ्यता से लोग छोड़ने लगे थे और नई बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी थी, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी थी, तो हड़प्पा सभ्यता की अंत होने लगा दोस्तों। तो इसका चारों कथन जो है ये चारों कथन सही है, चारों कथन सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन में तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया है, जो इसमें चारों कथन सही हो जाएगा दोस्तों। और अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि वस्तु और स्थान कि तांबा सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति में कहाँ मिलता था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सबसे ज़्यादा उस समय तांबा मिलता था, तो ऑप्शन एक का हो जाएगा बी, राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों उस समय सबसे ज़्यादा तांबा मिलता था। और दो का क्या होगा दोस्तों, दो में दिया है टीन। टीन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता था। टीन जो सबसे ज़्यादा था वो अफगानिस्तान में मिलता था दोस्तों, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में उस समय टीन सबसे ज़्यादा मिलता था। तीन में दिया है कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता था। तो सोना सबसे ज़्यादा अपने भारत कर्नाटका में ही मिलता था सबसे ज़्यादा उस समय। हड़प्पाई संस्कृति के समय कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना मिलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक के बी, दो के ए। तो एक के बी, तो एक में तो दिया है एक के ए, बी में दिया है एक के बी, सी में भी दिया है एक के बी, डी इसका कैंसिल हो जाएगा। अब दो का ए होगा, दो का ए सिर्फ बी में दिया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई थी। नदियों के सूखने के कारण हड़प्पाई सभ्यता के संबंध में अटकलें था, या जंगलों के विनाश होने के कारण था, चरगाह मैदान समाप्त होने के कारण था, बाढ़ के कारण था, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण था। इस पांचों ऑप्शन में से कौन सा सही है बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने में इतिहासकारों ने कहा था कि नदियों के सूखने के कारण भी था, जंगलों के विनाश हो गया उसके कारण भी था, चरागाह मैदान था वो भी समाप्त हो गया था, और बाढ़ उस समय जो उस समय की स्थिति थी उस समय बाढ़ ज़्यादा आने लगा उसके कारण भी था, और शासकों के नियंत्रण समाप्त हो गया था। इसलिए इसमें जो था सभ्यता के अंत होने के कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। भारत के पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, राजस्थान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। बताइए दोस्तों हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है महान स्नानागार कहाँ पर स्थित है। स्नानागार कहाँ पर स्थित है बताइए दोस्तों। हड़प्पा में है, कालीबंगा में है, मोहनजोदड़ो में है, लोथल में है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो स्नानागार कहाँ पे था, यह था
मोहनजोदड़ो में स्नानागार था दोस्तों, मोहनजोदड़ो में स्नानागार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से अभिन्न, ये दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, अगिन कुंड है दोस्तों, अगिन कुंड है। ये निम्न में से अगिन कुंड कहाँ मिले हैं? अगिन कुंड कहाँ कहाँ थे हड़प्पा सभ्यता के समय में, बताइए दोस्तों। कालीबंगन में थे, हड़प्पा में थे, लोथल में थे, मोहनजोदड़ो में थे। बताइए कहाँ पे था अगिन कुंड दोस्तों। अगिन कुंड जो था, जो ऑप्शन ए में दिया है, कालीबंगा में भी था, कालीबंगन में भी था दोस्तों अगिन कुंड, और लोथल में था, कालीबंगन और लोथल, यही दो स्थान पे था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा जो नगर था उसका प्रमुख विशेषता क्या क्या था? विशाल स्नानागार था, अन्नागार था, योजनाबद्ध नगर का निर्माण था, पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था उस समय। बताइए दोस्तों कौन सा कथन इसमें सही है? तो उस समय जो हड़प्पा नगर थी उसमें विशाल स्नानागार भी था, विशाल जो स्नानागार भी था उस समय, अन्नागार भी था दोस्तों, और जो ये था ऑप्शन सी में दिया है, 3 में दिया है कि योजनाबद्ध नगर का निर्माण, ये भी सही है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में योजनाबद्ध नगर का निर्माण भी किया जाता था, नगर निर्माण भी किया जाता था। और 4 में जो दिया है कि पकाई गई ईंटों का उपयोग, पकाई गई ईंटों का भी उस समय उपयोग किया जाता था दोस्तों, पकाई गई ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चारों कथन सही है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन कि यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानव का निवास स्थान था। 3 में दिया है, इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था और दक्षिण दिशा की ओर सिर किया जाता था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यह घोड़ नदी के इनाम गांव जो था यह घोड़ नदी के तट पर था, और घोड़ नदी की सहायक नदी भीमा नदी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन बी में जो दिया है 3600 से 2700 वर्ष पूर्व मानव यहाँ पे रहते थे, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पे 3600 से 2700 वर्ष पहले मानव निवास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। आपको डेली ऐसे ही 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जो एनसीईआरटी पे आधारित होगा, न्यू पैटर्न पे आधारित होगा दोस्तों। जब आप एग्जाम दीजिएगा उसमें पता चलेगा आपको कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसका लेवल क्या है दोस्तों। तो बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या होगा? ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? बताइए। ऋग्वैदिक काल में जो थे उसे जो दास थे उन्हें मालिक की संपत्ति माना जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा, मालिक की संपत्ति माना जाता था दोस्तों। दासों को मालिकों की संपत्ति माना जाता था, दासों को संपत्ति माना जाता था। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। ऐसे ही आपको डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा इसी चैनल पे।